जिंदाबाद 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 संजय कुमार जैसा हो जिंदाबाद 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 गुलदस्ता लेते हैं लाइव देखना या सीधा आता संजय यादव जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद संजय यादव जिंदाबाद संजय यादव जिंदाबाद संजय यादव जिंदाबाद संजय यादव जिंदाबाद चुनावी जिंदाबाद तेज प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बच्चा लो पीछे जाओ पीछे पीछे यहाँ तो हम लोग सब अपना ही। हाँ यहाँ तो दिल्ली रणवीर देखिए पूरे मजलिसपुर ग्रामवासी की तरफ से और हमारे विधानसभा पंचायत के जितने भी हमारे प्रतिनिधि आए हैं डिफरेंट पंचायत के हमारे पंचायत अध्यक्ष जिसमें कि सारे हमारे नेता हैं इन लोगों की तरफ से आज मैं मजलिसपुर की इस पावन धरती पर संजय यादव जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चुनावी समर में कुर्सी लीजिए हमारे बीच क्रांति यादव जी ने जो अलख जलाई थी उस समय का माहौल कुछ और था, माहौल और थी, परिस्थिति और था। सत्ता के गलियारे में जो बैठे हैं प्रतिनिधि कहने की जरूरत नहीं कि वो बिल्कुल विफल रहे हैं। जनता का दर्द कोसों दूर है और वो आराम की जिंदगी फरमाते हैं। यही आक्रोश था और हम लोगों ने क्रांति जी को एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के लिए खड़ा किया था। परिस्थितियां बदलती हैं और उसी बीच में हमारे गार्जियन स्वरूप भाई साहब संजय यादव जी जो परिचय का मुहताज नहीं है। आप जानते हैं कि वर्षों से सीपीआई के बैनर के तले ये काम कर रहे हैं। एमएन राय फाउंडर थे इनके। 1920 में ताशकंद में इस पार्टी का नींव डाला गया था और ऑफिशियली 1925 से एमएन राय जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं उनसे प्रभावित होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही सबसे पहले समाज में समानता की बात करती है, इक्वलिटी इन द सोसाइटी। समाजवाद सामंतवाद का नाश हो, समाज में सारे लोग एक जैसे जिंदगी जिए, सबके सुख दुख में शामिल रहने वाले हमारे संजय यादव जी का जब नाम आया सामने में, अंतिम दिन इनका नॉमिनेशन हुआ। 20 तारीख को हम लोगों ने भी नॉमिनेशन दिया था। अगर पूर्व में पता होता, सच्चाई यही है कि पूर्व में अगर पता होता कि भाई साहब आ रहे हैं तो हम लोग इनके साथ हो जाते, लेकिन पूर्व में पता नहीं था, किसी का नाम नहीं था सामने, इसीलिए हम लोग बिल्कुल मजबूती से इस बार विधानसभा में आए थे। आपका सहयोग मिला।
लेकिन परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गया। हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं, उन लोगों ने हम लोगों से कहा, एक मीटिंग की है, पूरे गांव समाज और जो भी हमारे हैं जनता जनार्दन, उनकी सहमति से ही हम लोग आए थे और उनका विचार हुआ कि माहौल और परिस्थिति बता रही है अभी का कि आप इनका साथ दीजिए। और आज हम लोग ऐसे वातावरण स्थापित करके इनके साथ हृदय से साथ रहेंगे भी। किसी से बात छुपी नहीं है कि जब सभाएं होती हैं, जब रैली निकलती है, तो इनकी रैली जग जाहिर है, बाका देखती है कि सबसे लंबी रैली संजय यादव जी का होता है बाका में। किसी से ये बात छुपी नहीं है कि सत्ता के गलियारे में जो बैठे लोग हैं, जो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, सब चीज होने के बावजूद भी समाज के अंतिम कतार में जो बैठे लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में इन्होंने पहले पंक्ति में बैठाने का काम किया है और करते ही रहेंगे। इनका जीवन समर्पित है दलितों के लिए, गरीबों के लिए, उसके कल्याण के लिए। इसलिए इनके विचारों से प्रभावित होकर, इनके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव ऐसा है कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे कोई भी धर्म के हमारे लोग हैं, मजहब जो भी हो, सबों का सम्मान करने वाले नेता हमारे बीच विराजमान है। ऐसा ही नेता चाहिए। इसीलिए कहा जाता है मास लेवल पर आज इनकी जरूरत है। किसी से ये बात छुपी नहीं है कि वर्षों से, दशकों से विधानसभा के जो हमारे नेता हैं, लोकसभा के जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जनता के दुख दर्द को कितना समझा और कितने लोग लाभान्वित हुए, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो समय आ गई, एक चिंगारी सी, ही इज लाइक द सनबीम, एक सूरज का प्रकाश आया है हमारे सामने। इसलिए मैं इस मंच से क्रांति जी के तरफ से और उनके सारे लोगों के तरफ से और इस ग्रामवासी के तरफ से, जो भी हमारे इस विधानसभा और पंचायत के लोग हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो तन मन धन से इनका साथ दें, तभी आप पाएंगे। इसलिए मैं पूरे गांव की ओर से, जितने भी जनता जनार्दन हैं, सबों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं, थे भी और रहेंगे भी। तो इतना ही कहते हुए मैं आप सबों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, सर का शुक्रगुजार करते हुए कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए। आज हमारे मेहमान हैं और हम लोग मेजबान हैं। अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सर अपने मुखारबिंद से दो शब्द हमारे सामने रखें। एक करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। दो शब्द सर आपका हम लोगों के लिए दिशा निर्देश मिलेगा। ये तो अपना परिवार जैसा है सर। फिर से एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत ये आवाज पूरी विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में गूंजनी चाहिए। यहाँ पंचायत लीड करवाएंगे और अपने पंचायत नहीं, इर्द गिर्द जितने भी हमारे आधार पंचायत हैं, सबों से इनको लीड मिलना चाहिए। नहीं, इनसे बढ़िया लोग कोई नहीं मिलेगा। इनसे कोई अच्छा नेता हो सकता है क्या? नहीं।
10 गाड़ी लेके डरा पंचायत से कल आदमी हम लोग आए थे। हमको 40 वर्ष के बाद मौका मिला, ये मौका को छोड़ना 40 वर्ष के नहीं बाद है। में पहला अब सर को 2 मिनट शांत होके आप लोग सुनिए। हेलो, बोलो भाई हमारे दादा जी एवं हमारे भाई क्रांति जी और हमारे कुंदन जी और सारे हमारे मजलेसपुर के हमारे बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, जिस तरह अभी कुंदन जी ने आप हमारे बारे में बताए और आप लोग सब जानते हैं कि पिताजी के घटना के बाद उनके कार्यशैली को लेकर के आज तक हम चल रहे हैं समाज में और उनके अरमान को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। और अपने समाज में मजलेसपुर तो मेरा परिवार है सर। मजलेसपुर को गांव हम नहीं मानते हैं, ना कोई दूसरा मानते हैं, अपने परिवार मानते हैं। और मजलेसपुर के लोगों का जो सम्मान संजय कुमार के दिल में है, वो सम्मान कभी हटेगा नहीं। क्या बात। और कोई कारण उस समय में कांति जी से हमारी बात नहीं हो पाई और लोगों से बातें नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह का माहौल पटना में बन चुका था, कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह हम लोगों को महागठबंधन में डिक्लेरेशन करने में जितनी परेशानियां कर रही थी कि हम लोग बोल नहीं पाते थे कि यह सीट इनका हो गया, यह सीट इनका हो गया, यह सीट इनका हो गया। लेकिन यह 15 दिन पहले हम लोगों का तय हो चुका था कि सीपीआई को बिहार के अंतर्गत में मात्र 6 सीट ही दिया जाएगा, जो कि फलना हम लोग तो थे। हम लोग अपने मुंह से नहीं बोलते थे कि यह हम लोगों का इंडिया गठबंधन के धर्म की बात थी और बढ़ चढ़ के लोगों को नहीं बोलना चाहिए। हम अपने लोगों के बाका में भी अपना खास आदमी भी इन लोगों ने भी टेलीफोन करके पूछे कि की हो लो चित, हम के लिए सब चीज ठीक होते हो जेते, इतना ही कहते थे लोगों को। और जब लास्ट तक 3 बजे भोर तक हम लोगों को परेशान रहते थे, तब उसके बाद हम लोगों को वहाँ अंतिम दौर में जिस समय हमने सबसे पहला प्रपोजल, हम कमेटी में मेंबर हैं, सीपीआई का हम अभी राष्ट्रीय सचिव भी हैं और राष्ट्रीय सचिव के नाते हमने सबसे पहले प्रपोजल दिए कमेटी में कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय तेजस्वी जी का नाम घोषित किया गया। प्रस्ताव हम देने के बाद इस पर कांग्रेस वाले ने जिद पकड़ के रखा था, जो कि आप लोग मीडिया वगैरह में देखते होंगे कि नए चुनाव के बाद फेस का होगा। इसके लिए जिहाद होते हुए लास्ट में यह प्रपोजल पास हुआ और अंतिम में तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी कहे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी है। हम लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे और हमारी सारे परिवार के लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको टिकट मिल जाए। तो सारी बातें है ये है और विशेष इसमें तो कुछ कहना अभी नहीं है। आप लोग हमारे जो गार्जियन है, हमारे नौजवान साथी है, अब इस सीट को कैसे जीतना है यह हमारी प्रतिष्ठा नहीं और ये पार्टी की प्रतिष्ठा है और ये तेजस्वी जी की प्रतिष्ठा है। अगर हमको बना करके यहाँ की जनता भेजेगी तो हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनाएंगे। एक ही उद्देश्य और 20 सालों से नहीं, 20 सालों से जो हम लोगों ने ताना सुनते आ रहे हैं, ताना सुनते सुनते हम लोगों का कान भर गया। जो पदाधिकारियों का मनमानी है, जो पदाधिकारी इस वर्ग को जिस तरह का कंट्रोलिंग क्रश करने का काम करता है, तो ये वक्त आ गया है कि इसको हम लोग कैसे उखाड़ सकने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हमारे बहुत सूझबूझ के साथ कांति भाई ने यह फैसला लिया और फैसला लेकर के कि आज समय नहीं है हम लोगों को आपस में लड़ने की, समय नहीं है और अभी समय एक ही है, नीचे कोई लड़ाई नहीं, एक लड़ाई है कि हम लोगों को तेजस्वी जी को कैसे मुख्यमंत्री बनाए। जिंदाबाद।
जितना दर्द हमको है उतना ही दर्द कांति भाई को है, उतना ही हमारे यादव भाई को और सारे नौजवान भाई को दर्द है कि किस तरह हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनावे। इसके लिए हमको कुछ भी कुर्बानी करने का होगा तो हम कुर्बानी करने का काम करेंगे। उसका मिसाल है कि नॉमिनेशन करके भी इन्होंने इनको कुर्बानी को दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना इनको, बहुत अच्छा लगा। और सबका ये कहना है कि आप जो चुनाव जीत के जाइएगा तो मेरा MID स्कूल पास मेरा पुल बन जाए। यहाँ को पुल हमको जरूरत है। यहाँ 3 पुल का जरूरत बहुत 4 है ये, एक कुनौनी, एक मजलिसपुर, एक कोरिया, एक कोरिया, एक सिंगाजो, एक सिंगाजो। ये 4 को बहुत और हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों का एक तो पुल इधर से बन जाए। इसके लिए जेहोजहाद करेंगे, जेहोजहाद करके स्कूल से हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इधर से जाने में इधर से शॉर्ट पड़ता है लोगों को आने जाने में। देखिए दूरबीन जो हमारा बता रहा है, दूरबीन से आप देखते होंगे टीवी पर, वो दिख रहा है कि हमारे जो अब बांका के विधायक हैं हमारे बीच बैठे हुए। एक जोरदार ताली से कोई शक्ति अब इन्हें बनने से नहीं रोक सकती। वो वक्त की आवाज है और हमारे विधायक महोदय बैठे हुए हैं। क्योंकि आप हमारे साथ हैं, जनता जनार्दन साथ हैं और कहने की जरूरत नहीं है कि ये सबों के उत्थान के लिए जात पात की राजनीति से उठकर चाहे कोई भी हो, जब नेता होते हैं तो पूरे विधानसभा की जनता आपकी है। सबों के कल्याण के लिए, सबों के हित के लिए आप काम करेंगे, यही आशा भी करते हैं। आज भले हम लोग खेमे में बटे हैं, कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई जदयू है, कोई बीजेपी है, लेकिन जब ये जीतेंगे तो ये सबों के विधायक होंगे। चाहे मैं बीजेपी में क्यों न हूँ, मैं भी कहूँगा कि मेरा विधायक संजय यादव जी है। यही सच भी है, ये सबों के नेता होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्रांति यादव के तरफ से अपने महागठबंधन के उम्मीदवार माननीय श्री संजय यादव जी को गुलदस्ता प्रदान कर रहा हूँ, उपहार स्वरूप भेंट कर रहा हूँ और उम्मीदवार से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा चुनाव प्रचार जो है उसमें त्रुटियां पाया जा रहा है। हम लोग क्रांति जी के साथ में लोधम पंचायत, बलिया मारा, दक्षिणी कटेली, कटेली उत्तरी घूमे हुए थे वहाँ, जो कि अपना प्रचार चुनाव की भाई सही ढंग से नहीं हो रहा था। हम आपके डिलावर से भी एक तो बकरम जो रनिंग कर रहे थे प्रचार, उनसे भी कल वार्तालाप किए हैं। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अपना जो कि कचिया या बाली चुनाव चिन्ह है, इनको जनता के मैंने समझाया जाएंगे कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है और मतदान करने के लिए आग्रह करेंगे। और सभी का वहाँ जैसे हम लोग गए तो बोला कि लालू जी को हम वोट दे रहे हैं, लालू जी का अपना लालटेन चुनाव चिन्ह है। ये हमारा जो कि वोट थोड़ा गड़बड़ा रहा, इसीलिए उम्मीदवार से आग्रह करते हैं कि अपना चुनाव प्रचार पंपलेट पायलट के जो अपना है पर्चा, उसमें ले करके घर घर तक पहुँचावे अपने कार्यकर्ताओं को और जागृति जो है कि कराने ऐसा करते हैं। छाप को लेकर जागरूक करना, छाप को लेकर आपकी जो लोगों के बीच में जो है वो क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी करना होगा छाप को लेकर, क्योंकि लोग लालटेन समझ रहे हैं। जो भी प्रबुद्ध जनता है और जो जान रहे हैं कि ये
मना जो है महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन गांव देहात में बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे अशिक्षित जो हैं, महिलाएं और पुरुष, उनको पता वो लालटेन खोजते हैं। तो सबको अब बताना होगा कि लालटेन के जगह अब हथौड़ा कचिया ही हमारा प्रत्याशी है। सबको सबका ड्यूटी है, वो नैतिक कर्तव्य होता है। हेलो, नैतिक कर्तव्य होता है कि जो जहाँ है हमारे कार्यकर्ता, वो सिंबल को लेकर, वो प्रतीक को लेकर सजग रहें और सबको जानकारी दें। जो हमारे बीच में माताएं हैं, बहन हैं, जो पता नहीं है लालटेन खोज रहे हैं, उनको बोलिए कि थोड़ा कचिया हथौड़ा में ही लालटेन है। हाँ, लालटेन के बदले कचिया दिया गया। लालटेन के बदले की लालटेन ही कचिया हथौड़ा है और कचिया हथौड़ा ही लालटेन है। इसलिए जितने भी लोग हैं वो जो है थोड़ा सा इसको दिखाइए लाइव के सबको देखिए। इनका जो है नंबर, इनका नंबर 6 है, ये 6 नंबर के हैं। 7 नंबर अपना था, अब 1 नंबर बढ़ गए, अब 6 नंबर पे वोट कीजिए। कल तक हम कहते थे 7 नंबर, लेकिन 7 नंबर अब हो गया 6 नंबर। अब छोटे भाई छोटे सरकार से बड़े सरकार जब आ गए हैं तो 6 नंबर हो गया, एक पौदान बढ़ा है हम लोगों का। इसीलिए अब सबको सूचना दीजिए कि नहीं, कचिया हथौड़ा में ही जो है 6 नंबर बाली का जो भी है, कचिया ज्यादा दिखता है और बाली छाप है। हाँ, 6 नंबर पर ही अपना कीमती मत, एक एक मत, एक वोट 1000 चोट। आपका एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है इस समय में, आप जान रहे हैं। इस बात को कहने की जरूरत नहीं है बेटा जैसा। इसलिए सबों को ये बांट दिया जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आइए थोड़ा सा, और सबों को आप एक एक को दे दीजिए और सब लोग जाके इसको बताइए, लोगों को शिक्षित कीजिए। सबको थोड़ा सा बंटवा